स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1B। पिछली वीडियो में हमने 2 वीडियो में कवर किया था 1A। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक। अब हम बात देखेंगे एक्सरसाइज 1B क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इसके 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का फर्स्ट है 140, सेकंड है आपका 156, थर्ड है आपका 3825, फोर्थ नंबर है आपका जो है 5005 एंड फिफ्थ नंबर आपका है 7429। देखेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला सॉल्व करेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे में 7। 2 कितनी बार, इसको हम स्क्वायर ग्रुप में भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके। दूसरा 156, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। यह आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में 13। तीसरा देखेंगे 3825। 3825 के कराएंगे तो 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे 17। तो किसका स्क्वायर, यह आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे में 17। अब करा देंगे आपका चौथा 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। आपका अगला 5वां नंबर हो जाएगा 7429 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ये हो जाएगा 17 गुणे में 19 गुणे में आपका 23। ये हुआ क्वेश्चन पहले के 140 का, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 3। अगला है 3825, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 3 दो बार, 3 का स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर गुणे 17। 5005 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगला है 7429, यानी 7429। 17 गुणे 19 गुणे में 23। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नए हैं वो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने पहला इस एक्सरसाइज के यानी कि 1B एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा वो पहले जा कर के 1A एक्सरसाइज अवश्य देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है प्रत्येक सवाल में, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में, कि संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है, HCF गुणे LCM। ठीक, तो इसका पहला देखेंगे हम। दूसरे का पहला दिया है आपको 26 और 91। इसको हल करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 26 के सबसे पहले क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे में 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सात गुणे में 13। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इनमें, देखो जो दोनों में मिल रहा हो तो क्या मिल रहा है, 13 13, इसमें 2 7 तो मिल नहीं रहा, ना 2 इधर है ना उधर है। देखिए तो 13 में 13 मिल रहा, दोनों की उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13। तो आपका जो HCF होगा क्या होगा, वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब LCM, क्योंकि हमें HCF गुणे LCM करना है तो हम LCM भी निकाल लेंगे। तो LCM हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 7 गुणे में 13। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14 गुणे 13, 113 गुणे 13 169 13, और ये हो जाएगा तुम्हारा 182। अब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी बायां पक्ष क्या ले लेंगे, बायां पक्ष। तो इसका बायां पक्ष क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कितनी दी हैं, 26 गुणे में कितना दिया आपका, 91। इनका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2366। अब हम ले लेंगे क्या, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष, यानी HCF गुणे LCM, यानी HCF आपका कितना है, HCF आपका 13 है और LCM आपका 182 है। इनका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाए आपका 2366। अतः लिख देंगे, अतः बायां पक्ष बराबर किसके है, दायां पक्ष के। यह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें भी यही करना है, 510 और क्या दी यही संख्याएं आपकी 92। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड, पहले हम कराएंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में आपका 17। 92 के करा देंगे। तो 92 के सबसे पहले हमें दी हुई संख्याओं को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य 92 के अभाज्य गुणनखंड, बानवे के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, हो जाएगा आपका 2 गुणे में 2 गुणे में 23। अब इसमें हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका 2। तो HCF कितना हो जाएगा आपका, HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 2। अब क्या निकाल लेंगे LCM, दी हुई संख्याओं का LCM। तो LCM क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 17 और गुणे में आपका 23। इसका गुणनफल आएगा आपका, यानी ये जो LCM हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 23,460। LCM कितना आया है आपका 23,460। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका HCF गुणे में क्या LCM। इसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष आपका क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारी 510 गुणे में आपका क्या है 92। जिसका हम गुणा करा देंगे तो ये आपका आएगा 46,920। अब हमारा क्या है राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड आपका क्या है HCF गुणे में LCM। तो HCF आपका कितना है 2 और LCM आपका कितना है 23,460। गुणा करा देंगे 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। कितना आ गया दोनों HCF और LCM का गुणनफल आपका यह है 46,920। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 है और इसका जो हमारा HCF और LCM है इनका भी गुणनफल कितना है 46,920। हमें इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है कि पहले जो दी हुई संख्याएं होती हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में उनमें जो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को अलग करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसके बाद LCM आपका LCM निकाल लेंगे। फिर जो हमें सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे में LCM। तो दोनों संख्याओं को यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर के साइड वाला बायां तरफ वाला पक्ष ले लेंगे। तो ये आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो दी ही संख्याएं हमारी कौन सी हैं 510 गुणे 92। तो हमने इसका गुणा करा दिया तो कितना आ गया आपका 46,920। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे तो HCF गुणे में LCM। तो 2 गुणे 23,460 अगर कराएंगे तो आ जाएगा आपका 46,920। अतः लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यह आपका क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे के तीसरे देखिए 336 54 336 और 54 ये दो संख्याएं दी गई हैं। इनका हमें सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुणे में LCM। तो पहले हम क्या कराएंगे सर्वप्रथम हमारा काम 336 के अभाज्य गुणनखंड
336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 3 गुणे में 7। 54 के करा लेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड ये आपको हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे में आपको हो जाएगा 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में 3 बराबर 6। तो ऐसे अब आपका कितना हो जाएगा एलसीएम निकाल लेंगे। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में क्या हो जाएगा 7 बराबर 3024। ये आपका हो गया एलसीएम। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। देखिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम दोनों संख्या। तो क्या हो जाए दोनों संख्याओं का इसका क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 336 गुणे में 54 क्या हो जाएगा 18144। राइट हैंड साइड इसका ले लेंगे। क्या कह रहा है राइट एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ आपका कितना 6 एलसीएम कितना निकाला है 3024। इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यह आ जाएगा 18144। तो अतः बाएं पक्ष दाएं पक्ष ये आपका प्रूव्ड हो गया सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर आपको दिया 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए तीसरे का पहला 12,15 और 21। दूसरा 17, 23 और आपका 29। तीसरा है 9 और 25। 12,15 और अब 21 को देखेंगे तो हम क्या कराएंगे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे में 2 2 दूनी 4 तियाँ 12 15 के अभाज्य गुणनखंड करा लेंगे 15 के तो क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे में 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर एचसीएफ बराबर 3
और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे 5 गुणे 7 420। का दूसरा देखिए 17 23 और 29। तो हम पहले क्या करेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुणे में 17 की चीज़ डिवाइड होता नहीं। जब हम गुणनखंड अगर करेंगे इसके तो आपका ये तो खुद से होगा या 1 से हो जाएगा। तो इसकी इसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे में 23 हो जाएगा। 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुणे में 29। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो 1 है आपका। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 1 गुणे में 17 गुणे में 23 गुणे में 29। यह आ जाएगा 11,339। कितना आ जाएगा 11,339। चलिए इसका तीसरा देखिए। तीसरे क्या है 8 9 और 25 का निकालना है हमको। किसका निकालना है 8 9 तथा 25। तो हम क्या कराएंगे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करा लेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे 1 गुणे में 2 गुणे में 2 तो दूनी 4 दूनी 8। 9 के करा लीजिए। 9 के अभाज्य गुणनखंड तो 1 गुणे में 3 तिरका 9। 25 के करा लीजिए। 25 के अभाज्य गुणनखंड 25 के कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे में 5 गुणे 5। ठीक। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा एचसीएफ आपका देखिए एक ही है। और एलसीएम आपको हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 5। यह आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 और 5 25 72 गुणे 25। यह आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। ये नोट कर लीजिए। नोट्स आप लोग ज़रूर बनाते चलिएगा साथ में। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना है। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है आपका। संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, एचसीएफ दिया है इन दोनों संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9। इसका कह रहा है एलसीएम निकालिए। इसका क्या निकालना हमको, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। इसमें हमें क्या दिया है, दो संख्याएं दी गई हैं, एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एचसीएफ गुणे में क्या होता है एलसीएम। एचसीएफ गुणे में एलसीएम होता है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 306 गुणे 657
57 बराबर HCF कितना दिया है 9, गुणे में क्या निकालना है हमको LCM। तो जब LCM बराबर निकालेंगे तो LCM बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो, जो चीज़ गुणे में है वो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो 306 गुणे में 657 बटे आपका क्या हो जाएगा 9। इसको काट देंगे 9 से, तो 9 तिया में 27 और 9 चौको 36 हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 34 गुणे 657। समझ गए होंगे, ये 9 से हमने काटा इसको, तो 9 तिया 27, 30 में 27 चली गई तो आपका बचा 3, ये हो गया 36, तो 9 चौको 36। तब 34 गुणे 657 करा देंगे तो LCM निकल आएगा हमारा 22,338। कितना निकल आएगा 22,338। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा HCF 225 60, ये दिया है आपको HCF 225 60, इसका HCF दिया आपको 225 गुणे में 5 माइनस का दिया है 10x। इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। 10x तो कह रहा है क्या करना है, x का मान ज्ञात करिए। तो किसका मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करिए। तो दी गई संख्याओं का हम पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए हमें ये HCF दिया है, तो जो x का मान कैसे, ये क्वेश्चन का दिया हुआ HCF है और इन दोनों संख्याओं का जब हम HCF निकालेंगे तो HCF बराबर HCF करा देंगे। तो हम निकालेंगे पहले दी गई संख्याओं का HCF क्या कराते हैं। HCF के लिए पहले 225 के क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड करा लेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 5। अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है आपकी है 60, तो 60 के करा लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो HCF कितना निकल आएगा, HCF 225 60 का HCF कितना निकल आएगा आपका, ये निकल आएगा 3 गुणे में 5, यानी HCF निकला हमारा कितना 15। तो हमारा HCF जो हमने निकाला है और दिया गया क्वेश्चन का HCF क्या करा देंगे, दोनों को बराबर करा देंगे। तो आपका हो जाएगा 225 गुणे में 5 माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इसका पक्षांतर करा दीजिए, ये पहले गुणा करा दीजिए। गुणा करा दी कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हुआ आपका 1125। 1125 माइनस में 10x बराबर में आपका कितना हो गया 15। तो देखिए माइनस का 10x बराबर, इसको साइड ले जाइए तो 15 माइनस 1125, तो माइनस का 10x इसको हम घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1100। एक इसमें घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 1110, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 1110 बटे में कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 111। समझ गए होंगे क्या किया हमने, दी गई संख्याओं का हमने पहले HCF निकाल लिया, इसके बाद में दिया गया HCF बराबर हमारा HCF, हमने दोनों HCFों को बराबर करा दिया। इसके बाद हमने ये 5 का गुणा कराया, माइनस 10 है 1125 का पक्षांतर करा दिया तो 15 में घट जाएगा। तो माइनस का 10x बराबर 15 माइनस 1125, तो 15 छोटी संख्या माइनस का 1125 बड़ी संख्या, तो घटाने पे संख्या किसकी आएगी माइनस की, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट यानी कट जाएगा। तो अब x बराबर, तो ये 10 गुणा में लिखा है तो 1110 के कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 111। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6वां, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि HCF
दो संख्याओं का एचसीएफ दिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि एचसीएफ 120 225 बराबर आपका कितना दिया है 15, तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का यानी 120 और 225 का एलसीएम क्या करना है, निकालना है। तभी हमने आपको बताया था जब दो संख्याएं दी हों या एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ पूछेगा। तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे, क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे में एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 120 गुणे में 225। एचसीएफ आपका कितना दिया है इन दोनों का 15 दिया है, गुणे में हमको इन दोनों का क्या निकालना, दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो जब हम एलसीएम बराबर निकालेंगे तो दोनों संख्याएं ये हैं, जो का तो लिख देंगे 120 गुणे में 225 बटे में क्या हो जाएगा, जो चीज़ गुणे में बराबर को सेट जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो 15 अट्ठे क्या होता है आपका 120, तो हो जाएगा 8 गुणे में 225 बराबर, इसको गुणा करा देंगे 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 दूनी 16 1800। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। उम्मीद होगी कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान निकालना और y का मान ज्ञात करना। आपका ये चित्र दिया गया है, एक y, ये एक फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में 4, ये दिया गया x और ये दिया गया है 3 इस बॉक्स में, और इधर बॉक्स में दिया गया है 3 के इधर सामने 7। इसमें कुछ नहीं होता, सामने सामने का मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं। जैसे हमें क्या निकालना, x बराबर, तो x में कितने हैं 2 यानी 3, तो क्या कराएंगे 3 गुणे में 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 21। तो x बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब y बराबर क्या है, y बराबर है 4 गुणे में x, 4 गुणे में क्या x, तो हो जाएगा 4। x का मान कितना निकाला, अभी 21 रख देंगे, तो y बराबर 21 चौको क्या होता है 84। ये आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है आपका, x का मान 21 और y का मान आपका कितना आया 84। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 और 117 के 18 और 117 के रूप को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। इसका जो 18 और 117 का एचसीएफ कितना दिया गया है, हमको एचसीएफ दिया गया है आपको 18m माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है m का मान ज्ञात करिए और साथ ही 18 और 11 का क्या ज्ञात करना है, हमको एलसीएम भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ दिया है तो पहले एचसीएफ जो दिया है तो दिया गया एचसीएफ, तो 18 और 117 का एचसीएफ कितना दिया गया है, 18 117 का जो एचसीएफ है हमारा वो कितना दिया है आपको, ये दिया गया है आपको 18m माइनस 117 के रूप के दिया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे में 3 117 के कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे में 3 गुणे में आपका हो जाएगा 13। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका 18 और 117 का आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो दिया है, तो हमें दिया है क्या दिया है, इसका एचसीएफ दिया है 18m माइनस का 117 और हमारा एचसीएफ जो हमने निकाला है कितना फाइंड आउट किया है 9। दोनों एचसीएफों को क्या करेंगे, बराबर करा देंगे। तो हमारा 18m बराबर इसका पश्चांतर करा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में 117। तो 18m
बराबर कितना हो जाएगा 100 आपका 26 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो 126 बटे में 18 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा 7। 18 सत्ते 126 होता है आपका। तो जो हमें और इसका क्या निकालना था, और 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना। ये आपका m का मान हो गया। अब 18 तथा 117 का एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा आपका, आपको मासा पता है, दोनों संख्याएं को पता है, ये आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। तो 18 गुणे में 17 बटे में क्या करा देंगे 9, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 34। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपके क्या हो जाएंगे 2 गुणे में 3। ठीक, अगर लिखा क्या है 6 की घात n, तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे 2 गुणे में 3 की पावर n। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि जो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड है उसमें आपका क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आता। अतः 6 से जो n, इसमें चलिए हम लिखवाए दे रहे हैं, इसमें लिख दीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः 6 की घात n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे इसके गुणनफल कितने, 2 गुणे सिर्फ 2 ही संख्याएं दी गई हैं। क्योंकि इसके गुणनफल में इसके गुणनफल में केवल 2 ही संख्याएं, यानी 2 गुणे में 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या n एप्सिलॉन n ऐसी नहीं है जो कि 6 की घात n में 0 अंक पर समाप्त हो, 0 अंक पर समाप्त हो। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 9 नंबर का था। कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 दिया है, 7 गुणे में 11
गुणे 13 प्लस में 13, और अगला दिया है आपको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस में 5। कह रहा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए पहले इसको लेंगे तो लिखा है 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस में 13। इधर से आपका क्या कॉमन है दोनों से 13, तो 13 का कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे में 11 और प्लस का 1 हो जाएगा आपका। तो 13 इधर 11 7 में 77 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 13 गुणे 78 हो जाएगा। 1 जोड़ देंगे तो इसको गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1014। 1014 कैसी संख्या है, लिख देंगे जो एक क्या है भाज्य संख्या है। और अब अगला ले लेंगे, आपका क्या दिया है 7 गुणे में 6 गुणे 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में आपको कितना दिया 5, तो दोनों से क्या कॉमन 5 कॉमन हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस का 1 आपका ये आ जाएगा। तो आप इसका क्या करेंगे 5 का कॉमन ले लेंगे, अंदर का गुणा करा देंगे तो 1008 और 1008 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1009। 5 का आप मल्टीप्लाई करा दिए थे तो हो जाएगा 5000 में 45 पन्नम 45 0 5 एकम 5। ये भी क्या है कि अभाज्य संख्या, लिख दीजिए जो कि एक कैसी भाज्य संख्या है, जो कि एक कैसी भाज्य संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 11वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए। तो हम क्या है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगता है 18 मिनट। कितना समय लगता है 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसको कितना समय लगता है, इसको लगता है 12 मिनट। कितना लगता है आपका 12 मिनट। चूँकि सोनिया और रवि एक ही समय चलना प्रारंभ करती, ये दोनों एक ही समय पर चलते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं इसलिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे। अतः दोनों समयों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 के क्या कराएंगे अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड ये क्या हो जाएंगे आपके 2 गुणे में 3 गुणे में 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड 12
2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा आपका 3। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 18 और 12 का। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तिहाई में 36। 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा मिलेंगे। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करिए। फिर पिछला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका था 7वां, सेम वैसी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा x तथा क्या करना y के मान ज्ञात करना है। बनाइए फिगर। ये आपको दिया है x, ये 3, 195, ये आपका दिया है 3, इधर दिया है 3 किधर y, इधर दिया है 5 और ये आपको दिया है 13 यानी 13। तो मैंने बताया था आपको, तो x के बराबर कितना है, x की जगह पर देखिए x से जुड़े हुए हैं तो क्या है x बराबर 3 गुणे में 195 गुणा करा देंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपके 3 पचे में 15 और 3 27, 28, 3 2 5, 500 कितना आ जाएगा 85। x बराबर कितना आया 585। अब y, तो y आपका क्या है 5 गुणे में आपको 13 है, y है 5 गुणे में 13, ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो ये आपका 3y बराबर कितना हो जाएगा 195। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी मान कितना 65 ही आएगा। तो 195 बटे में कितना हो जाएगा 3, काट दीजिए इसको काट देंगे तिछंग में 18, तिछंग में 18, एक बचा 3 पचे में 15, तो y बराबर आपको कितना आ गया, ये आपका आ गया 65। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, 13 नंबर का 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे में 13 गुणे 11 प्लस का 11 और आपको दिया है 7 गुणे में 6 गुणे 5 गुणे 4। सेम सवाल दिया गया है आपको 10 के तरीके। 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस में 11। अगला दिया है आपको 7 गुणे 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1 प्लस में आपको 3 दिया गया है। पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसको कराएंगे। तो पहले लेंगे 7 गुणे में 13 गुणे में 11 प्लस में 11। दोनों से कॉमन क्या है आपका, दोनों से कॉमन है आपका 11। तो जब 11 कॉमन ले अंदर कितना बचेगा 7 गुणे में 13 प्लस में बचेगा 1, तो 11 ये हो जाएगा आपका 91। 13 से 91 प्लस 1 बराबर, और आपका जो है 91 तो हो जाएगा आपका 92 गुणे में 11, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1012, जो कि क्या है, जो कि भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है। अगला आपको दिया है 7 गुणे में 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1 और प्लस में आपको कितना दिया है, प्लस में दिया है 3।
तो इधर से कॉमन क्या हो जाएगा आपका 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे में 4 और गुणे में आपका आ जाएगा कितना 2 और इधर क्या बच जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक 7 6 5 4 गुणे 2 इसका गुणा करा दीजिए आपको हो जाएगा 4 दूनी 8 पंचे 40 40 और गुणे 6 कराएंगे 6 चौके 24 240 और 240 में 7 का गुणा करा दीजिए तो आपको हो जाएगा 3 में आप करा देंगे तो 2 चौको 8 5 40 40 4 छंग 24 240 तो 240 गुणे में आपका 7 प्लस में 1 तो 3 इसका गुणा 7 0 0 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 2 1680 प्लस में 1 ये आपका क्या हो जाएगा 1681 गुणे में आपका हो जाएगा 3 गुणा करा दीजिए तो आ जाएगा 3 3 24 और 3 18 18 और 2 20 3 2 आपका 5 5043 हो जाएगा जो एक क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा वो 14 नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो 12 नंबर का क्वेश्चन था 7 नंबर का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका नीचे दी गई संख्याओं में x, y तथा z का क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 एक बॉक्स में दिया है 2 इधर दिया 3381 एक बॉक्स ही दिया है आपका इधर आपका दिया 3 y फिर y के सामने 7 इधर दिया 161 फिर आपका जो है 7 इधर दिया आपका कितना z। चलिए तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे में 3381 बराबर हो जाएगा 6762। 3y बराबर क्या हो जाएगा 3y बराबर 3381 3y बराबर 3381 तो आपका जो y बराबर हो जाएगा कितना 3381 बटे में कितना हो जाएगा 3 इसको हम काट देंगे y बराबर आ जाएगा आपका 1127 कितना आ जाएगा y बराबर 1127 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब क्या आपका 7z बराबर आपका कितना हो जाएगा 7z बराबर 161 तो z बराबर आपका क्या हो जाएगा 161 बटे में आपका 7 तो z बराबर आपका कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 7 3 21 यानी आपका आ जाएगा 23 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये कितना आया 23 ये समझ गए होंगे। तो ये आपका x का मान 6762 लिख दीजिए x बराबर 6762 ये किसकी वैल्यू है x की। y बराबर कितना है 1100 आपका 27 और z बराबर आपका कितना है ये आपका आया 23। ये तीनों मान आपके निकल आए। ये एक्सरसाइज 1B का लास्ट क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जो इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखा करिए। आप लोग नोट्स भी बनाया करिए साथ में और चीज़ों को भाई कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अगर आप हमारे साथ साथ बैठेंगे किताब को लेकर के रजिस्टर लेकर के। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, कल मिलेंगे, धन्यवाद।